अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि पिछले 9 महीनों से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 18 मार्च मंगलवार की शाम को धरती पर लौटेंगे। भारत के समय के मुताबिक 19 मार्च सुबह 3:27 पर। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर शनिवार की सुबह क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया था। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस आने की खुशी तो होगी, लेकिन 9 महीनों से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर में जो बदलाव हुए हैं उन्हें नॉर्मल होने में भी महीनों का वक्त लग सकता है। तो क्या कुछ इनके शरीर में बदलाव होते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना इन्हें धरती पर आकर करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी की वजह से वो अब तक वहीं फंसे हुए हैं। दोनों को अंतरिक्ष में फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों कमजोर हो जाती हैं। नासा की एक अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी होने वाली है, क्योंकि लंबे वक्त तक स्पेस में रहने से एस्ट्रोनॉट्स में बेबी फीट की समस्या पैदा हो जाती है। उनका कहना है कि हवा और ग्रेविटी ना होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चे जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा एस्ट्रोनॉट्स को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। ग्रेविटी के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। नासा का कहना है कि स्पेस में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पैरों और पीठ की मांसपेशियां भी फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से कमजोर हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए हालांकि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रेगुलरली 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। वो रेगुलरली स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेसिंग करते हैं। इसके लिए स्पेस स्टेशन में खास जगह भी बनाई गई है। एक्सरसाइज के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री रेगुलरली ट्रेडमिल पर भी दौड़ते हैं और एक्सरसाइज बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ असर उनके शरीर पर होता है वो जाने तो ग्रेविटी के बिना शरीर के फ्लूइड नीचे की बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे उनके चेहरे में सूजन पैदा होती है, सिर में दबाव बढ़ता है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने से उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय तंत्र पर भी असर पड़ता है। हार्ट हल्का सा सिकुड़ जाता है और अपेक्षाकृत धीरे ब्लड पंप करता है। इसे धरती पर वापस आने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा रहता है। 9 महीने स्पेस में पूरी दुनिया से अलग सिर्फ कुछ ही अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक सेहत पर भी असर होता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारे दिमाग में भी बदलाव होते हैं, जिसे धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से दिमाग के यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होते हैं। ब्रेन के खांचे के कुछ हिस्सों में सूजन आ सकती है, जिसे सामान्य होने में 3 साल तक का वक्त लग सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी का बचाव कवच नहीं होता, जिससे अंतरिक्ष यात्री ज्यादा मात्रा में रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और डीएनए डैमेज की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लंबा वक्त अंतरिक्ष में बिताने से इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कई स्टडीज में कहा गया है कि ग्रेविटी की कमी की वजह से हमारे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में मेटाबॉलिक बदलाव भी होते हैं, जिससे शरीर के पोषक तत्वों और एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रभावित होती है। इससे कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के वजन में भी भारी कमी देखी जाती है और उनके भूख पर भी असर पड़ता है। अब ऐसे में नासा के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को 3 फेज में रिकवरी कराई जाती है। धरती पर लैंडिंग के तुरंत बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले उनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे। शरीर की फ्लूइड शिफ्ट यानी कि खून और फ्लूइड का मूवमेंट, इसको बैलेंस करने के लिए दवाई दी जाएंगी। तो सबसे पहले लौटते ही क्या होगा, तो
दोनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए पहला टास्क होगा दोबारा चलना सीखना। इसमें सबसे पहले पैरों में ताकत लाने के लिए हल्के स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी शुरू होंगी। इसके बाद शुरुआती कुछ दिनों तक उन्हें बिना किसी सपोर्ट के खड़ा भी नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे मशीनों की मदद से उन्हें चलने की कोशिश करवाई जाएगी। इसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद मांसपेशियों को फिर से मजबूत बनाया जाएगा। इस फेज में मुख्य फोकस फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियो रिहैब पर होगा। इसके बाद शरीर की मूवमेंट को पहचानने और कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी। वेट लिफ्टिंग और मसल ट्रेनिंग, ताकि सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को फिर से विकसित किया जा सके। इसके अलावा दिल और फेफड़ों की भी ट्रेनिंग होगी। स्पेस से लौटने के बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को फिर से मजबूत बनाना जरूरी है। इसके बाद नॉर्मल लाइफ में लौटना उनका फेज 3 होगा, जिसको 5 से 6 हफ्ते लगेंगे। अब आखिरी फेज होता है फुल रिकवरी और बॉडी को पहले जैसी स्थिति में लाना। डॉक्टर्स के मुताबिक स्पेस में रहने से हड्डियों की मजबूती पर बुरा असर पड़ता है और इसे ठीक करने के लिए ऑस्ट्रोजेनिक लोडिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी। इस एक्सरसाइज में हड्डियों पर 4 गुना ज्यादा वजन डालकर उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। डॉक्टर्स दोनों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे। स्पेस में लंबा वक्त रहने से, जैसा आपको बताया, कि मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को रिकवर होने में? तो नासा की रिसर्च के मुताबिक 45 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री फिर से सामान्य फिटनेस हासिल कर पाते हैं, लेकिन हड्डियों की पूरी तरह रिकवरी होने में सालों लग सकते हैं और कई बार ये पहले जैसी नहीं हो पाती। रेडिएशन के कारण कैंसर का खतरा बढ़ता है, जिसके लिए लंबी अवधि की स्क्रीनिंग जरूरी होगी। मानसिक तनाव और डिप्रेशन से उभरने में भी महीनों या सालों तक लग सकते हैं। तो यानी कि जब ये वापस लौट कर आएंगे तो इनके लिए जो दुनिया थी वो पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे शरीर में चेंजेस आ चुके होंगे। हालत एकदम कमज़ोर बुजुर्ग इंसान जैसे हो जाएगी, जिसे दोबारा ताकतवर बनने में हफ्तों का वक्त लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।